बारिश थम चुकी थी, लेकिन पहाड़ों से रेंगती हुई ओस हवा में एक अजीब सी सनसनाहट भर रही थी। राहुल अकेला था उस पुराने सुनसान हवेली में। उसके दादा कुछ महीने पहले चल बसे थे। हवेली उनके हवाले कर गए थे। घर के अंदर का माहौल दम घोंटू सा लगा। पर्दों के पीछे से आती हुई हवा उन पर नाच रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई खटखट की आवाजें आ रही थीं। राहुल ने सोचा, शायद हवा में झूलते पर्दे ही हैं थकान से चूर। वो कमरे के कोने में रखे हुए चारपाई पर लेट गया। अचानक आधी रात को एक लोरियां गुनगुनाने की आवाज उसे नींद से जगा गई। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, जहां दादा की पुरानी सीट पड़ी थी। घबराते हुए राहुल ने उठकर लाइट जला दी। कमरा रोशन हुआ, लेकिन सीट खाली पड़ी थी। लोरियां थम गईं, सिर्फ सन्नाटा रह गया। राहुल को लगा होगा शायद सपना था, लेकिन अगली रात भी वही हुआ। आधी रात लोरियां और फिर सन्नाटा। इस बार राहुल ने हिम्मत जुटाकर सीट के पास जाकर देखा। सीट पर एक पुरानी सीधी साड़ी पहने महिला बैठी हुई थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। महिला लोरियां गुनगुना रही थी। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन एक अजीब सी ठंड उससे निकल रही थी। राहुल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। महिला ने लोरियां खत्म की और धीरे से बोली, बच्चा सो नहीं रहा। राहुल हक्का बक्का खड़ा रहा। महिला ने फिर कहा, बहुत थक गया है ना, पहाड़ों का रास्ता लंबा है। राहुल की रूह कांप गई। दादा ने बताया था कि सालों पहले हवेली में उनकी पत्नी रहती थी, जो पहाड़ों पर चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आई। राहुल की चीख निकलने से पहले ही महिला गायब हो गई। लाइट जली हुई थी, कमरा वहीं था, लेकिन महिला का कोई नामो निशान नहीं था। सवेरे होते ही राहुल वहां से भाग गया। हवेली अब भी पहाड़ों में खड़ी है। खिड़कियां खुली, पर्दे हवा में लहराते हुए। रात को कभी किसी को लोरियां सुनाई देती हैं, तो कभी किसी को एक साए का एहसास होता है। लेकिन राहुल के बाद हवेली में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। सालों बाद एक फिल्म क्रू उस सुनसान हवेली में शूटिंग करने पहुंचा। निर्देशक विक्रांत एक महत्वाकांक्षी फिल्मकार था, जो असल लोकेशनों में शूटिंग का शौकीन था। हवेली की कहानी सुनकर उसे लगा, ये उसकी हॉरर फिल्म के लिए बेहतरीन सेटिंग साबित होगी। हवेली का माहौल वाकई में खौफनाक। पर्दे हवा में नाच रहे थे। पुरानी चीजों की बासी गंध हवा में तैर रही थी। पहली रात को शूटिंग के बाद विक्रांत अकेला हवेली के बरामदे में बैठा था। तभी दूर से लोरियों की वही जानी पहचानी धुन सुनाई दी। विक्रांत को राहुल की कहानी याद आ गई। उसने सोचा, ये कोई चाल होगी, शायद कोई स्थानीय लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वह धुन की तरफ चला। हवेली के पीछे जंगल की ओर से आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विक्रांत ने देखा, जंगल में एक पेड़ के नीचे धुंधला साया दिख रहा है। वह साया लोरियां गुनगुना रहा था। विक्रांत को जिज्ञासा हुई। वह साए के करीब गया। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचा, साया साफ होता गया। वह एक बूढ़ी महिला थी। वही सीधी साड़ी, वही खुले बाल, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक बड़ा सा काला गड्ढा था, जिससे अजीब सी ठंड निकल रही थी। विक्रांत चीखने ही वाला था कि महिला ने बोलना शुरू किया, बच्चा फिल्म अच्छी बनेगी ना। उसकी आवाज में एक भयानक मिठास थी। विक्रांत घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। महिला धीरे धीरे विक्रांत की तरफ बढ़ने लगी। उसका काला गड्ढा वाला चेहरा विक्रांत के करीब आता गया। अचानक हवेली से तेज रोशनी निकली। फिल्म क्रू के बाकी लोग विक्रांत को ढूंढते हुए बाहर आए थे। रोशनी देखते ही महिला काला धुआं बनकर गायब हो गई। विक्रांत जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे वापस हवेली ले जाया गया। विक्रांत अगले दिन होश में आया, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह बड़बड़ाता रहता था, वह फिल्म नहीं चाहती, वह फिल्म नहीं चाहती। विक्रांत की हालत देखकर फिल्म क्रू को शूटिंग रद्द करनी पड़ी। हवेली फिर से सुनसान हो गई, लेकिन रात को कभी कभी जंगल से लोरियों की धुन सुनाई देती है, मानो कोई अधूरी कहानी का इंतजार कर रही हो।